जय हिंद बच्चों, प्रिंस स्टूडेंट क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, हम लोग प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 और उसके एग्जाम्पल्स देख लिए थे। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के सबसे पहले एग्जाम्पल कवर अप करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल से चलते हैं। ठीक, अच्छा एक बात याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज में मेनली हम लोग ना अलजेब्रिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हम लोग पहले कर लिए, अब इसमें अलजेब्रिक मेथड पे बेस्ड सारे सवाल होंगे। अलजेब्रिक में दो मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो जो 3.2 है ना, वो मेनली सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या ध्यान से देखिए, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 4। भाई एग्जाम्पल नंबर 3 तक हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 3.1 का था, ये 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 4 है। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिखाई दे रहा है, हम यही आपको बताए हैं कि 3.2 के जो भी एग्जाम्पल हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं। ठीक, और 3.3 वाले एलिमिनेशन से करने हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, हम आपको बताए थे कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि या कि 1 या तो 2, दोनों में से किसी कहीं एक से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2 से x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2y। ठीक, ये स्टेप नंबर 1 हुआ। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कितना आएगा, 7 x के प्लेस पे 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू, ये सॉल्व करेंगे तो 17 के 21, 7 दूना 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ऐसा करते हैं, जोड़ देते हैं पहले, 5 4 9 1 1 2 माइनस 29y इक्वल्स टू, 29 को इधर 2 को इधर भेजते हैं तो 21 माइनस 2 इक्वल्स 29y। तो यहाँ से 29y इक्वल टू कितना आ गया, 21 में से 2 गया 19, तो y की वैल्यू आ गई 19/29। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो एक बार y मिल गया, तो अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही इक्वेशन 3 में पुट करेंगे हमको x मिल जाएगा, कर देते हैं। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू है 19/29, तो ये हो गया 3 माइनस 38/29। 29 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3 बार में करेंगे तो 29 27, 3 दूना 6 7 8, 87 माइनस 38। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 में से 8 गया तो ये बच गया हमारा 9, और 7 में से 3 गया 4, 49/29। x कितना आ गया, 49/29। तो देखिए, एक तो हमको x मिल गया और दूसरा यहाँ क्या मिल गया, y मिल गया। x मिला 49/29 और y मिल गया 19/29। तो दिखाई जा रहा है कितना आसान है, बेहद आसान है, हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या है ना, एज बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं ये। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आगे आएंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो। देखो, एक तो आफ्ताब है और दूसरा उसकी बेटी है। ठीक है, तो अपनी बेटी से कुछ कह रहा है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि आफ्ताब का एज x है और उसकी बेटी का एज y है। ठीक है, लेट द एज ऑफ आफ्ताब का एज x मान लेते हैं, x ईयर। सिमिलरली द एज ऑफ हिज डॉटर, डॉटर के एज को y मान लेते हैं।
क्या मान लेते हैं y। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 ईयर एगो, आज से 7 साल पहले, जरा आगे मान लीजिए कि हम बात करते हैं आपकी और आपके पापा की। मान लेते हैं कि आप लोग की एज अप्रोक्स 14 साल होगी और आपकी पापा के मान लेते हैं 30 साल होगी, ठीक है। ये 2024 चल रहा है, कितना चल रहा है 2024। यदि हम आज से 4 साल पहले की बात करेंगे तो यदि आज आप 14 साल के हैं तो 4 साल पहले कितने साल के होंगे, 10 साल के। और आपके पापा भी तो 4 साल पहले जाएंगे तो उनका भी तो 4 साल घटेगा। इसका मतलब ये है ना कि जब एज माइनस करते हैं तो दोनों में से करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ कह रहा था 7 ईयर एगो, क्या कह रहा है 7 ईयर एगो। तो यदि ये 7 ईयर एगो की बात कर रहा है तो 7 साल पहले की यदि बात करें तो आफ्ताब का एज कितना होगा, 7 साल पहले इसका एज x था तो यहाँ x माइनस 7 होगा। और उसके डॉटर का एज क्या हो जाएगा, पहले y था तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 7। कोई दिक्कत, ये x माइनस 7 y माइनस 7। अब क्या कह रहा है कि I was 7 times as old as you were then। तो कह रहा है 7 साल पहले जो आफ्ताब था, आफ्ताब है ये 7 टाइम है अपने डॉटर का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, आफ्ताब है x माइनस 7 टाइम्स इसकी डॉटर है y माइनस 7, ठीक है। इसको यहां सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स 7y माइनस 49, ठीक। अब ध्यान से देखिए, 7y को उधर 7 को उधर भेज देते हैं या फिर 7 को उधर भेजते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 49 प्लस 7। तो x की वैल्यू आ जाएगा 7y माइनस 42। ये हमारा इक्वेशन 1 मिला, ठीक है। इक्वेशन 1 मिल गया। अब ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 भी निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। अब ध्यान से देखिएगा, यदि 3 ईयर फ्रॉम नाउ बोल रहा है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक। तो ध्यान से देखिए, अब से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 3, और उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 3। ये समझ में आ रहा है भाई, कहने का मतलब क्या, ध्यान समझिए। 2024 चल रहा है, यदि आज आपका एज 20 साल है तो आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 23 साल नहीं हो जाएगा, 20 प्लस 3 ही तो हुआ है। और आज इसी समय यदि आपकी पापा की एज 40 साल है तो उनका भी 3 साल बाद 43 नहीं हो जाएगा, 3 जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि आपके में 3 ऐड हुआ है तो पापा में भी 3 ऐड होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है कि I shall be 3 times as old as you be, ठीक। कह रहा है कि इस समय जो आफ्ताब था, इस समय जो आफ्ताब है ये 3 टाइम्स है डॉटर के एज के, ठीक है। तो आफ्ताब हो गया x प्लस 3 टाइम्स y प्लस 3। तो x प्लस 3 इक्वल्स 3y प्लस 9, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया, 3 को उधर भेज देते हैं तो x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 9 माइनस 3। तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 9 में से 3 गया 6। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो आगे ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए भाई, अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 है और ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ध्यान से देखिए। फ्रॉम 1 एंड 2 हम बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं ना, ये क्या था 7y माइनस 42, 7y माइनस 42 इक्वल्स 3y प्लस 6, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
ये 3y इधर आया तो 7 में से 3 गया 4y, 42 को उधर भेजेंगे तो 42 + 6, तो 4y इक्वल टू कितना हो गया 48। तो y कितना हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 साल। मतलब जो डॉटर है वो 12 साल की है। अब y की वैल्यू को 2 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 नहीं 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 × 12 + 6, तो x इक्वल टू 12 × 36 + 6, तो x कितना आ जाएगा 42। मतलब पापा थे 42 साल की और उनकी लड़की कितने साल की थी 12 साल की। मतलब आफ्ताब था 42 ईयर और उसकी डॉटर थी 12 साल की। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जो एज वाले सवाल होते हैं ना बड़ा आसान होते हैं। यदि बोलेगा 5 ईयर एगो तो आज से 5 साल पहले, दोनों में 5 साल पहले। बोलेगा आज से 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर, तो दोनों में 5 साल जोड़ने होंगे। ठीक है, केवल कोई एक में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9। अच्छा, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि पेंसिल और इरेजर का दाम कितना है। तो ले लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, है ना, एक पेंसिल का दाम x मान लेते हैं। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, एक इरेजर के दाम को y मान लेते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा। अब कह रहा है कि 2 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x है तो 2 पेंसिल का 2x होगा। एक इरेजर का दाम y है तो 3 इरेजर का दाम 3y हो गया। कह रहे हैं दोनों मिला के 9 रुपया दिया है। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, कह रहा है ऐसे ही 4 पेंसिल मतलब 4x + 6 इरेजर 6y, इन दोनों को मिला के 18 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है 18 रुपया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर, कह रहा है कि आप पेंसिल और इरेजर का दाम बताइए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, चलिए कर देते हैं। हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिए इधर कर देते हैं। हम इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 2x + 3y = 9, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 3y, तो x इक्वल टू हो गया 9 - 3y/2। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं। इस x की वैल्यू को कहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट पेज पे रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 4x + 6y = 18, 4x + 6y = 18। ठीक है, x है 9 - 3y/2, 9 - 3y/2 + 6y = 18। ध्यान से देखिए 2 × 2 = 4, 9 दूना 18, 3 दूना 6y + 6y = 18। 6y से 6y कैंसिल, तो 18 = 18। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए 18 = 18 ये बता रहा है ना कि x और y की जो भी वैल्यू यहाँ पे है, ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 में जो भी x और y आएगा सेम वैल्यू यहाँ पर भी आएगा। कहने का मतलब अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए हैं। ये कॉन्सिडेंट का हमारा लाइन हो गया। ठीक, तो इतना करने के बाद लास्ट में बस आपको एक लाइन ये लिख देना है, द स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू of
वाई। क्या लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई। ये वाई के हर वैल्यू के लिए जस्टिफाई करेगा, ठीक है। यहाँ हमें कोई स्पेशल वैल्यू नहीं मिलेगा, नहीं कोई एक्स का स्पेशल वैल्यू मिलेगा, नहीं कोई वाई का स्पेशल मिलेगा, ये एक्स वाई के हर वैल्यू पे ये लाई करने लगेगा, ठीक है। तो ये बेहद आसान और बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मालूम है बच्चे इतना तो कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद फिर गड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं कहीं हमारे कैलकुलेशन में तो गलती नहीं हो गई कि ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, कैलकुलेशन में गलती नहीं हुई है, ठीक है। और वैसे भी यदि आप हल्का सा दिमाग लगाते और इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, जरा रेशियो निकालिए, 2/4 करेंगे, 3/6 और 9/18। देखिए ये भी 1/2 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी 1/2 आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये भी 1/2 आएगा। और तीनों A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर है, मतलब कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है कि नहीं। इसका मतलब दोनों लाइन ओवरलैप कर चुकी हैं, ठीक। तो यहाँ से भी हम आइडिया ले सकते थे, ठीक है। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बार देख लीजिए, ये रहा और ये रहा। अब इसका बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि टू रेल आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन इतना एंड इतना, विल दे रेल क्रॉस ईच अदर। चलिए भाई करके देख लेते हैं हम। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स 0। कह रहा है भाई, कह रहा है कि रेल क्रॉस ईच अदर। यदि मान लीजिए दो पटरियां हैं, दो पटरियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक पटरी है दूसरी पटरी मान लीजिए क्रॉस कर गई, तो क्रॉस की मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ ना। और इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होता है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही होता है। तो यहाँ A1/A2 निकालिए तो A1 1/2 आएगा, B1/B2 1/2, ये तो बराबर आ गया। यदि बराबर आ गया मतलब ये कभी नहीं हो सकता है, मतलब कभी भी दो लाइन की पटरियां एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ C1/C2 भी निकाल देंगे तो 1/3 जो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। मतलब दो जो पटरियां हैं, जो दो रेल की लाइन पटरियां हैं, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ऐसे होंगी, कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यदि इंटरसेक्ट करती तो ये रेशियो बराबर नहीं आना चाहिए था, जबकि बराबर आ गया, ठीक। एक तो दिमाग में ये बैठ गया कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो हर हाल में x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इसको हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। एक तो आइडिया लग गया हमको, आइडिया क्या लग गया कि नहीं भाई ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो फ्रॉम वन हम x की वैल्यू आ गई 4 - 2y। अब इस x की वैल्यू को 2 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हो गया 2, x की वैल्यू कितनी है 4 - 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। ये हो गया 4 दूना 8, 2 दूनी 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। ये कैंसिल आउट हो गया तो -4 इक्वल 0। अब यहीं पे देखिए बराबर नहीं आ रहा है, हेल्स स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका मतलब दो लाइन की पटरियां, द रेल क्रॉस ईच अदर, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, ये हमको बताना था, तो हम क्या बताएंगे, नहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। क्रॉस करती तो यहाँ एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू मिलती, एक दूसरे के कैसी हैं, पैरेलल हैं। हमको कैसे मालूम चल गया, क्योंकि हम रेशियो निकाल के शुरुआत में चेक कर लिए थे, दिमाग में चेक कर लिए थे, है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए हमारा एक्सरसाइज 3.2 के सारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 3.2 के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप मेहनत करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। धन्यवाद।